नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज में। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य ने विरासत योजना के तहत 60 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा करी है? तो यह है उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल के 60 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा करी है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य में पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर देने, ठीक है, नए अवसर उपलब्ध कराना। और तीसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है, दिन पर दिन पलायन की एक बड़ी समस्या बनी हुई है, उसको रोकना। तो यानी उत्तराखंड सरकार ने अभी नैनीताल के 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा करी है। और इसके जो मुख्य उद्देश्य रखे हैं कि राज्य में पर्यटकों को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को, वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जिसके ये पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और वहाँ से क्या होंगे, लोग पलायन कम करेंगे। तो इसके कुछ और महत्वपूर्ण अगर फैक्ट देखें, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आपका अभी 38वीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस साल के 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है, जो 28 जनवरी से और 14 फरवरी तक इनका आयोजन किया जाएगा। और उत्तराखंड में 38वीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया था। अगर हम 37वें राष्ट्रीय खेलों का बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? आपका गोवा में किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आपका आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्वी नाम दिया गया है। और 8वां कोती यानी मेले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में आयोजित किया गया है। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन आपका देहरादून में किया गया है। और बात करें उत्तराखंड के आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो अगर बात करें तो मातृ मृत्यु दर में भारत ने 83% की कमी लाई है। तो अगर मातृ मृत्यु दर क्या होता है कि यानी जो बच्चों के जन्म देने के समय या आपका बोलें डिलीवरी के समय जिन माताओं की मृत्यु होती है उसे मातृ मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। अगर हम विश्व स्तर पर अगर बात करें तो विश्व स्तर पर मातृ मृत्यु दर की जो कमी आई है वो 42% आई है, ठीक है, 42% की कमी आई है। अगर इसी में एक और चीज़ आता है कि शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर, अगर शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें तो भारत ने इस पर भी बहुत अच्छा काम किया है। 69% की कमी इसमें देखी गई है। और अगर हम विश्व स्तर पर इसकी बात करें तो ये 58% की कमी है। यानी विश्व स्तर पर भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें मातृ मृत्यु दर में। और क्योंकि 83% की कमी देखने को मिली है और विश्व स्तर पर यहीं पर मातृ मृत्यु दर में कितना 42% की कमी देखने को मिली है। अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो शिशु मृत्यु दर का मतलब यह होता है कि जन्म के समय जो नवजात शिशु की मृत्यु होती है उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो यहाँ विश्व स्तर पर आपका 58% की कमी आई है और भारत ने 69% की कमी इसमें देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो कितने परसेंट की कटौती की घोषणा करी है? ये आपका
25% की कटौती की घोषणा करी है। ये आपका चेंजेस आरबीआई ने 5 वर्षों में किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 5 साल बाद ये आरबीआई के द्वारा ये चेंजेस किए गए हैं कि रेपो रेट में माइनस कितना 0.25% की कमी आई है। तो इस हिसाब से हम देखें जाए तो वर्तमान में रेपो रेट की दर क्या रही होगी, क्या है, अब पहले आपका कितना 6.05% थी, और अब इसमें कमी कितनी आई है, 0.25% की कमी आई है। तो यानी वर्तमान में अब रेपो रेट की अगर दर हम बात करें तो 6.25% रेपो रेट हो गया है। अब रेपो रेट होता क्या है कि रेपो रेट की अगर हम बात करें तो रेपो रेट वो होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक, रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन लोन प्रदान करता है, तो उस ब्याज की दर को रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आपका कौन सा आता है, अगर हम बात करें आर रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से उधार लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आर रिवर्स रेपो रेट। तो ये अभी वर्तमान में कितनी है, 3.35% की है। एक आता है आपका बैंक रेट अभी वर्तमान में कितना है, 6.5%। और CRR एक आता है आपका CRR, तो ये आपको वर्तमान में भी कितना 4% है, 4%। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं, कौन है वर्तमान में गवर्नर, तो ये आपका आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है आपका, संजय मल्होत्रा। और आरबीआई की स्थापना कब हुई है, आरबीआई की स्थापना हुई है आपका 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। और वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर संजय मल्होत्रा, इसके वर्तमान में 26वें नंबर के, कौन से नंबर के हैं, 26वें नंबर के वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन, ऑप्शन है सिंगापुर, चीन, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका चीन ने हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभारंभ किया है, जिसकी शुरुआत आपका 7 फरवरी, क्या से 7 फरवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये कहाँ पे हो रहे हैं, चीन के हरबिन में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इन खेलों में भारत के 88 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है, जिसमें 59 एथलीट और 29 टीम अधिकारी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो 9वीं एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की शुरुआत कहाँ पे हुई है, चीन के हरबिन में हुई है। और इसका शुरुआत 7 फरवरी से 14 फरवरी तक किया जाएगा, 14 फरवरी तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर NSDC इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका दिल्ली, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ग्रेटर नोएडा में हाल ही में आपका NSDE इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें NSDC की जो फुल फॉर्म है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इसका जो उद्घाटन किया है ये आपका ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा 5वें भारतीय गेंदबाज 600 विकेट लेने वाला, ये इन्होंने कितने उसमें किया है, ये आपका 352 मैचों में इन्होंने 600 विकेट लेने वाले 5वें खिलाड़ी बने। पहले खिलाड़ी हैं आपका अनिल कुंबले, इन्होंने 401 मैच में 953 विकेट लिए हैं। रविंद्र चंद्र अश्विन 287 मैचों में इन्होंने 765
विकेट लिए। हरिभजन आपका 365 मैचों में 707 विकेट लिए और कपिल देव आपका 356 मैचों में आपका 687। और ऐसे करने वाले रविंद्र जडेजा आपका 5वें नंबर के भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 600 विकेट हासिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए के बाद डब्ल्यू एच ओ से अपनी सदस्यता वापस ली है आपका, किसने ली है? अर्जेंटीना ने। तो देखो, जैसे हमारे पास यूएसए में अब नए राष्ट्रपति बन गए, कौन है? ट्रम्प यहाँ पे क्या है, यूएसए में नए राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने क्या कर दिया है कि इन्होंने WHO से एग्जिट करने की घोषणा करी है। तो इसी हिसाब से क्या है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने भी अभी हाल ही में आपका ये घोषणा करी है कि हम भी क्या हैं, WHO से बाहर हो जाएंगे। अगर हम WHO की बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपका कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष क्या है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर WHO की हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो WHO का हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है WHO। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख है? ये आपका क्या होगा? भीख है। ठीक है, भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है। तो ये आपका इंदौर पहला नंबर पे कौन आ जाता है? आपका इंदौर पहला नंबर पे। इंदौर के बाद आपका दूसरा कौन सा राज्य बना है, कौन सा शहर बना है जिसने आपका भीख मांगना अपराध घोषित किया है? तो ये आपका भोपाल है। तो भोपाल पहला नंबर पे आपका, इंदौर हो गया, दूसरे पे भोपाल हो गया। इसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ये अपराध घोषित किया है कि भीख नहीं बल्कि उनको क्या दो? शिक्षा दो। जैसे उत्तराखंड सरकार ने मुक्ति ऑपरेशन की शुरुआत की है, जिसकी थीम क्या थी? भीख नहीं बल्कि शिक्षा दो। तो यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि कोई अगर बच्चे, इनका एक गिरोह चलता है जिसमें क्या है कि ये जो हम किसी बच्चों को भीख देते हैं तो वो पैसा उन बच्चों के पास ना जाकर इसका भी बड़ा एक एजेंट होता है जिसके पास ये पैसा जाता है। तो इसलिए सरकार ये कर रही है कि बच्चों को भीख नहीं बल्कि उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें दो जो उनके काम आए। ठीक है, इसके तहत अगर वहाँ की सरकार ने क्या कर रहा है कि 6 माह, यानी अगर हम 10 रुपये या 2 रुपये हम भीख देते हैं किसी को, तो उसके तहत आपका 6 माह की जेल हो सकती है। और 25,000 रुपये यानी 5 रुपये या 10 रुपये देने में आपका 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट है 38वीं हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का प्रारंभ कहाँ पे किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का जो शुभारंभ किया गया वो हरियाणा में इसका शुभारंभ किया गया है। और हरियाणा में कहाँ पे वो किया जाता है? फरीदाबाद में आपका 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया है हरियाणा में। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1987 से की जा रही है। और इस बार इसमें भागीदारी जो राज्य है ये आपका मध्य प्रदेश है और प्लस आपका ओडिशा। मध्य प्रदेश ओडिशा इसके दिया है भागीदारी राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा फरीदाबाद में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व मोबाइल निर्माता, ठीक है, विश्व मोबाइल निर्माण मैन्युफैक्चरिंग में रैंक कौन सी है आपका? तो ये आपका कौन सी रैंक आ गई है आपका? दूसरी रैंक आपका भारत की आ गई है। तो पहली रैंक किसकी है आपका? पहला नंबर पे आपका चीन और दूसरे नंबर पे आपका, सेकंड नंबर पे आपका भारत ने ये रैंक हासिल की है। ठीक है, अगर हम रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2014-15 की अगर हम बात करें तो 2014-15 में भारत केवल 26% मोबाइल फ़ोन भारत में बनाए जाते थे। और जबकि क्या है 74% आपका आयात होते थे। तो वर्तमान समय में क्या है कि भारत ने दूसरे नंबर पे 99.20% है मोबाइल फ़ोन भारत क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है भारत में ही। या अब वर्तमान समय में आयात बिल्कुल भी भारत इसका नहीं कर रहा है। तो ये आपका दूसरी रैंक होगी, पहला नंबर पे पास चीन है। नेक्स्ट है, आज
इस करंट अफेयर शिविर में आज इतना ही। ठीक है, तो आप बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कुछ गलतियाँ होगी तो उसको थोड़ी सी हम पिन करके इसमें कर देंगे, तो इसलिए कमेंट जरूर देखें। अगर कुछ फ्लो में कुछ अगर गलतियाँ होती है तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।